अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में हम बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने क्लासिफिकेशंस की टाइप्स को जिक्र किया था कि कौन कौन सी टाइप की क्लासिफिकेशंस एग्जिस्ट करती हैं हमारी लिटरेचर के अंदर, साइंटिफिक लिटरेचर में। उसमें हमारा फोकस एक स्पेसिफिक किस्म की क्लासिफिकेशन पे आया और वो थी विटेकर की क्लासिफिकेशन। विटेकर की क्लासिफिकेशन। सो वी केम अप टू द फैक्ट कि विटेकर की क्लासिफिकेशन के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस होती हैं और वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 2 चीज़ों पर मुश्तमिल थी। सबसे पहले तो ये कि सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है और दूसरी चीज़ ये कि न्यूट्रिशन कैसी है। सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है और न्यूट्रिशन कैसी है, ये 2 चीज़ों पे हमारे जो क्लासिफिकेशन थी विटेकर ने डिज़ाइन की थी ना। उस विटेकर क्लासिफिकेशन में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस थी वो 5 कौन कौन सी थी हमने पिछली क्लास में जिक्र किया, हम दोबारा जिक्र करते हैं यहाँ पर कि पहली जो क्लासिफिकेशन थी वो थी मोनेरा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोनेरा कि किंगडम मोनेरा कौन सा किंगडम है और इसमें क्या खास बातें पाई जाती हैं, क्या खास बातें मिलती हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ बता रहा हूँ, उसको तरतीब बाय समझ लीजिए, वो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा उसको समझना, याद करना मुख्तलिफ चीज़ें। अच्छा, मामला कुछ इस तरह से कि मोनेरा के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स हैं वो किंगडम मोनेरा में आता है। यानी प्रोकैरियोट्स का मतलब है कि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद ही नहीं होती। तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि दे डू नॉट हैव, यानी नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिरे से होती ही नहीं है उन ऑर्गेनिजम्स के पास। दूसरी चीज ये है कि अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अच्छा पहले चूंकि सेल की बात करें तो सेल को ही लेके चलते हैं ताकि कंफ्यूजन से बच सके। पहली चीज हम सेलुलर प्रोसेस के या सेलुलर स्ट्रक्चर के एतबार से देखी होती है कि दे आर डिवॉइड ऑफ एनी न्यूक्लियर मटेरियल, इनके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, दे जस्ट हैव लाइक कंडेंस्ड डीएनए और लाइक क्रोमैटिन काइंड ऑफ अ बॉडी, इस तरह की चीज है। अगर हम इससे आगे चलें एक स्टेप, तो सेलुलर स्ट्रक्चर में एक और चीज आ जाती है और वो है कि ये सारे के सारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये है कि इनमें सिर्फ एक सेल होगा। हमने शुरू की क्लास में देखी थी जिसके लाइक यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड देन वी हैव लाइक कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर का मतलब है कि सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है, इससे ज्यादा इनके पास सेल नहीं होते, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। तीसरी बात यह है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जो प्रोकैरियो, जो मोनेरान्स हैं, मोनेरा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैरायटी पर मुश्तमिल होता है। यानी दे हैव वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन। यानी वो जिस तरह से खाना हासिल करते हैं, वो खाना हासिल करने का जो उनका तरीक़ाकार है उसके अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी होती है। अच्छा, वैरायटी से मुराद यहाँ पर क्या है, जरा इसको भी अच्छे समझ लीजिए। हमारे पास वैरायटी में 2 चीजें आ जाती है। एक वो ऑर्गेनिजम्स की जो कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और एक वो ऑर्गेनिजम्स जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड हेटेरो मीन्स डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो हैं दैट कैन मेक अप देयर ओन फूड, एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो जब तक फूड खुद नहीं बना सकते, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। अब इसमें एक और फर्दर डिवीजन है, उसको भी समझ लीजिए कि हेटेरोट्रॉफ के अंदर या तो कोई ऑर्गेनिज्म फोटो सिंथेटिक होगा या फिर कोई ऑर्गेनिज्म कीमोसिंथेटिक होगा। यानी या तो वो फोटोसिंथेसिस करता होगा या फिर वो कीमोसिंथेसिस करता होगा। ये दो में से कोई एक चीज आपको ऑर्गेनिज्म से मिल जाएगी और ये दोनों सूरतें मोनेरा के किंगडम में बैक्टीरिया की फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगी। यू कैन फाइंड बैक्टीरिया दैट डू फोटोसिंथेसिस and they can produce their own food using light energy, and you can also find some bacteria that can that do not require light energy but they require some inorganic or some metallic ions कि जिसके बिहाफ पे वो एनर्जी को यूज करते हुए अपना फूड मटेरियल बना सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हेटेरोट्रॉफिक मोनेरन्स की तरफ आ जाए तो उसमें हमें 2 वैरायटीज मिल जाती हैं, या तो हमें पैरासिटिक मिल जाएंगे या फिर आपको मिल जाएंगे सेप्रोफिटिक।
अभी क्या है, इसको भी याद कर लें, इसको भी अच्छे से समझ लें। पैरासिटिक का मतलब ये होता है कि दे आर पैरासाइट्स, यानी ये आपके पास किसी और ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं लेकिन उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पे टाइफॉइड का बैक्टीरिया हो गया, कॉलेरा का बैक्टीरिया हो गया जो डायरिया कॉज कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास टेटनस का बैक्टीरिया हो गया। तो ये वो बैक्टीरियाज हैं जो ह्यूमन बॉडी को नुकसान भी पहुंचाते हैं और हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन भी हासिल करते हैं। तो ये पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, जो पैरासिटिक बैक्टीरिया हैं, दैट आर अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप नोन एज मुनेरा। अब आगे बात कर लेते हैं सेप्रोफिटिक की। सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं कि जो कि किसी भी डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करने के बाद उसके जो कंपाउंड्स निकलते हैं उन कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करके अपनी नरिशमेंट को, अपनी न्यूट्रिशन की जो नीड्स है उनको पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हम बात कर लेते हैं, हमारी सॉइल के अंदर आप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं, मिसाल के तौर पे खाद हम बनाते हैं, तो उसमें हम जो भी ऑर्गेनिक कचरा होता है वो सारा उसके अंदर डाल देते हैं, पत्ते वत्ते हो गए पड़े हुए, या आपके पास फीकल मैटर है, कोई इस तरह की चीज़ें, वो जो डिकम्पोज कर रहे हैं बैक्टीरिया, वो डिकम्पोज करने के बाद उस कंटेंट को, उस पार्टिकल को, उसमें से बहुत सारे तो खुद ऑब्टेन कर लेते हैं, लेकिन जो मटेरियल बच जाता है वो सॉइल का हिस्सा बन जाता है और सॉइल में फर्टिलिटी कॉज करता है, वो यानी सॉइल को ज़्यादा जानदार जरखेज बनाता है। तो ये सारी की सारी कुछ प्रॉपर्टीज थी मुनैरा की ना। अगर मैं मुनैरा के किंगडम के बारे में ये लिखूं कि इसमें ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल की बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की है, वो ये है कि इसमें सारे के सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं एंड इसमें साइनोबैक्टीरिया आ जाता है, साइनोबैक्टीरिया आ जाता है। साइनोबैक्टीरिया दरअसल इट इज अ काइंड ऑफ अ बैक्टीरिया बट इट इज कॉमनली नोन एज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। यह होती है एल्गी तो नहीं है, ये काई तो नहीं होती, लेकिन छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ब्लू या ग्रीन कलरेशन देते हैं आपके सरफेस पर, जहां पर ये ग्रो करते हैं। अच्छा, ना मूविंग ऑन फ्रॉम मुनेरा वी हैव अनदर ग्रुप बाय द नेम ऑफ, एक और ग्रुप है जिसका नाम क्या है, एक और ग्रुप है उसका नाम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा हमारा ग्रुप है ना। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट प्रोटिस्टा? सबसे पहले इसके सेलुलर स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। प्रोटिस्टेंस आर यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टेंस आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट का मतलब ये है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेट हूं। अच्छा, यूकैरियोट का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिजम्स की जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ये बात मैं लिख भी देता हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। वो ऑर्गेनिज्म के जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उनको हम प्रोटिस्टा के ग्रुप के अंदर लेके आते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, प्रोटिस्टा के अंदर ज्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हैं, सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। नहीं, सेल मेम्ब्रेन वो है जो सेल के तरफ में होती है ना। ये देखो तस्वीर में बनाता हूँ, एक तस्वीर बना रहा हूँ, इस तस्वीर को नोटिस करना। ये मिसाल के तौर पे आपके पास एक सेल है, इस सेल के अतराफ में जो मेम्ब्रेन बनी हुई है, ये मैं बना रहा हूँ इस वक्त, ये सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। क्या कहलाती है? ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। और ये आपके पास जो है ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। ये न्यूक्लियस है ना। ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होगी तो सिंपल क्या होगा, मेम्ब्रेन नहीं होगी और जो अंदर का मैंने मटेरियल बनाया कचरा टाइप का डीएनए क्रोमैटिन नेटवर्क जो है, ये साइटोप्लाज्म में ऐसे ही तैर रहा होगा। ये साइटोप्लाज्म में इसी तरह से आराम से तैर रहा होगा विदाउट एनी बाउंड्रीज। तो दिस काइंड ऑफ अ सेल, जिसमें सेल मेम्ब्रेन तो सब में ही होगी। सेल मेम्ब्रेन के बाद अगर न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है
तो फिर इसको हम नाम देते हैं कि ये आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रखने वाला एक यूकैरियोटिक सेल है। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स यहाँ पर आपके पास प्रोटिस्टेंस के अंदर मौजूद होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमने मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर की बात की। उसके बाद अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखें तो वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन है, वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मुनैरा के बारे में था कि ये भी मुख्तलिफ तरीके से ग़िज़ाइयत हासिल करते थे, ये भी मुख्तलिफ तरीके से ग़िज़ाइयत हासिल करते हैं। और इनका तरीक़ेकार क्या होता है कि इनमें ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों तरीके पाए जाते हैं। कौन कौन से? ऑटोट्रॉफ भी पाए जाते हैं और हेटरोट्रॉफ भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, मुख्तलिफ तरीके क्या, अब उसको मुख्तलिफ तरीके कौन कौन से इनके अंदर राइज है खाना खाने के, उसको समझने के लिए इनकी एग्जाम्पल समझना जरूरी है। एग्जाम्पल समझ लेंगे, उसके साथ पूरे किंगडम को लिंक कर पाएंगे। मिसाल देता हूं आपको बहुत सारी, उनसे एग्जाम्पल से समझना। चौथा पॉइंट हमारे पास एग्जाम्पल का ही है, तो मैं चौथा पॉइंट एग्जाम्पल ही लिखने लगा हूं। पहली एग्जाम्पल जो प्रोटेस्टेंट्स में हमें मिलेगी, और वो कौन सी एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है आपके पास मैं लिख देता हूं यहां एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल मिल जाएगी, हाँ, अमीबा की। मिसाल के तौर पर हमारे पास अमीबा है, ठीक है ना। अमीबा इज अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हिच इज यूकैरियोटिक एंड इट फीड्स बाय ईटिंग। खाता है चीजों को, यूं पकड़ा यूं पकड़ा यूं पकड़ा, चीजें पकड़ते चलेगा। तो ये आपके पास अमीबा जो है वो इसकी एग्जाम्पल में आया था। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज होती है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की एग्जाम्पल शुरू में पढ़ी थी हमने। प्लाज्मोडियम क्या था? जो मलेरिया कॉज करता था। ये आपके सेल में जाता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, पैरासाइट है ना, और नुकसान पहुंचाने के बाद खुद खाना लेता है और आपको तकलीफ देता है। एक और एग्जाम्पल यूग्लिना। यूग्लिना भी हम पहले पढ़ चुके हैं, और पैरामीशियम वगैरह। यूग्लिना इज ए ग्रीन कलर स्ट्रक्चर जो पत्ते की तरह का होता है, उसकी लंबी सी धागा निकलता है उसमें से। वो फोटोसिंथेसिस करता है, यानी वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे काम करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ अपना फूड लेता है। अब आप देखो इसी किंगडम के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मिल रहा है, उनको कचरा पड़ा हुआ मिल रहा है, वो भी खा रहे हैं। अमीबा फॉर एग्जांपल, उनके सराउंडिंग्स में उनको जो भी मिलता है दे कैन फीड ऑन दैट। प्लाज्मोडियम स्पेसिफिकली पैरासाइट है, वो सेल्स को जाके नुकसान पहुंचाता है, वहां से फूड का अपटेक भी करता है और आपको नुकसान भी देता है। तो ये हेटरोट्रॉफिक तो है, बट ये पैरासिटिक मोड में, जैसे हमने मुनैरा में देखा था। फाइनली वी हैव यूग्लिना। यूग्लिना इज ए ग्रीन कलर स्ट्रक्चर। ग्रीन कलर सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, वो इतना सा काम करता है कि वो आपके अपने सेल्स फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना पकाता है अपने लिए, और वहां से अपनी नरिशमेंट को पूरा करता है। तो ये ऑटोट्रॉफिक भी फोटोसिंथेसिस के अंदर आ जाती है। क्लियर हो गई बात? तो अब देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि ये दोनों किंगडम्स जो हैं, पैरामीशियम का बता दो मेरे को। पैरामीशियम जो है वो भी इसी किंगडम के अंदर आता है, प्रोटिस्टा के अंदर ही। अच्छा, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है वो, इसलिए। तो अगर हम इन दोनों को देखें, यानी मुनैरा को भी और प्रोटिस्टा को भी, तो वी कैन कंक्लूड कि दोनों ग्रुप्स में अगर कुछ डिफरेंसेस हैं तो स्पेसिफिकली सेलुलर लेवल पे डिफरेंसेस है, न्यूट्रिशन लेवल पे इतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये भी मुख्तलिफ तरीके से चीजें खाता है और ये भी मुख्तलिफ तरीकों से चीजें खा रहा होता है। ठीक हो गया? लेकिन इनमें सेलुलर फर्क मौजूद है। ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल भी है, इनमें मल्टी सेलुलर भी मौजूद है। लेकिन ये प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है। ये डिफरेंस कर करके समझ में आएंगी बातें, तो अच्छे से याद भी रह जाएंगी।